सुरासुर मनुष्य दंड बंदिदम घोई घाई कम मलम पड़मामि बद्धमाणम तिथम धम्मस्य कृतारम। तो अनुसार परमागम का ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन चल रहा है। 144 गाथा हुई हैं, जिसमें एक प्रकार से ज्ञेय तत्व तो समाप्त हो गया। फिर भी इस अगले अधिकार को, अगला जो प्रकरण है 145 से 200 गाथाओं तक का, जिसे वे ज्ञेय ज्ञान विभाग अधिकार कहते हैं, तो इसकी जो उत्थानिका की पंक्ति है, आप देखो पेज नंबर 300 पर सबसे ऊपर संस्कृत की पंक्ति है कि अथैवं ज्ञेय तत्वम् उक्त्वा। अब ज्ञेय तत्व को कहकर, इसका मतलब ज्ञेय तत्व का प्रकरण समाप्त हो गया। ज्ञान ज्ञेय विभागेन आत्मानम निश्चयन, ज्ञान और ज्ञेय विभाग से आत्मा का निश्चय करते हैं। माने ज्ञान ज्ञेय विभाग जो है, ये इसलिए डाला है कि जिससे हमें जो भगवान आत्मा का ज्ञान करना है वो नक्की हो जाए। क्योंकि ज्ञेय तत्व प्रज्ञान में तो 6 द्रव्यों की बात थी, चाहे वो सामान्य ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन हो, चाहे वो विशेष ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन हो। अब ये कहते हैं कि हम ज्ञान और ज्ञेय का विभाग करके आत्मा को अलग निकालना चाहते हैं, है ना। तो यद्यपि यहाँ पर ज्ञेय, सामान्य ज्ञेय और विशेष ज्ञेय की चर्चा समाप्त हो गई, अब अध्यात्म की चर्चा होती है भेद विज्ञान की मुख्यता से। और भेद विज्ञान भी ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व के रूप में वो करना चाहते हैं। और 200वीं गाथा के अंत में जाकर के भी उन्होंने लिखा कि इस तरह से ज्ञेय अधिकार समाप्त हुआ। इसका मतलब ये है कि वहां तक भी ज्ञेय अधिकार को भी मानते हैं, और यहां भी कहते हैं ज्ञेय तत्व को हम कह करके। तो इस तरह से जो ज्ञेय और ज्ञान का विभाग है, वो विभाग को भी ज्ञेय तत्व नाम का जो महाअधिकार है वो उसके अंतर्गत ही मानते हैं। अब देखिए कि ज्ञेय और ज्ञान तत्व का जो विभाग वो बताना चाहते हैं, उसमें भी कहते आत्मनो अत्यंत विभक्तत्वाय, कि आत्मा इन सब पदार्थों से अलग सिद्ध हो जाए। ऐसा नहीं कहते ज्ञेय से ज्ञान भिन्न हो जाए, क्योंकि ज्ञेय तो वो भगवान आत्मा ही है। वो भगवान आत्मा जो ज्ञान है वो ज्ञेय ही है। तो अकेले ज्ञेय से ही भिन्न करेंगे तो फिर आत्मा आत्मा से भिन्न कैसे होगा। तो वो कहते हैं कि हमको तो पर से आत्मा अत्यंत भिन्न है, इस बात के लिए व्यवहार जीवत्व हेतु मालोचयति, कि व्यवहार के व्यवहार जीव का की चर्चा करते हैं। और व्यवहार जीव को जीव क्यों कहा, इसकी आलोचना करते हैं। आलोचना का मतलब बुराई नहीं होता है, माने इसके बारे में गहराई से मंथन करके, और अंत तो गत्वा तो यही निर्णय करने वाले हैं कि ये व्यवहार जीव नहीं है। इसलिए आप बुराई के अर्थ में भी ले लो तो कोई आश्चर्य की कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि वो आलोचना करके ये नहीं कहने वाले हैं कि आखिर व्यवहार जीव भी जीव है और निश्चय जीव भी जीव है, और तुम एक जीव को जीव मानो और दूसरे जीव को जीव नहीं मानो, ये अच्छी बात नहीं है, ये नहीं कहने वाले हैं। बल्कि ये कहने वाले हैं कि व्यवहार जीव तो कहने का जीव है, वास्तव में जीव है ही नहीं। निश्चय जीव तो चैतन्य स्वभावी जो भगवान आत्मा है वो ही है। इसलिए हम आलोच्यति जो शब्द है उसका ऐसा भी भाव हम व्यक्त रह सकते हैं। अब इसमें विशेष समझने की बात यह है कि ज्ञेय तत्व जब उन्होंने शुरू किया था तो वहां कहा था पज्जय मूढ़ा ही पर समया, तो पर्याय मूढ़ ही पर समय है। और उस संदर्भ में जो आगे की गाथाएं हैं, टीका है, उनके आधार पर अपन ने कहा था कि उन्होंने मुख्य रूप से वहां पर जो मनुष्य आदि पर्याय हैं, असमान जाति द्रव्य पर्याय, उनकी चर्चा है। और फिर आगे जाकर के तो बहुत स्पष्ट शब्दों में उन्होंने ये बात कह दी कि पर्याय तो बहुत हैं, और तुमने मनुष्य आदि असमान जाति द्रव्य पर्याय कोई उदाहरण क्यों बनाया, मैंने उस पर ही तुमने सारा इतना माथा पच्ची क्यों की। और भी किसी पर्याय को पकड़ करके वो सारी बात कर सकते थे। तो उनने जवाब दिया था कि असली समस्या
उससे एकत्व की ही है। इसलिए ही हमने उसे उदाहरण देकर के ये बात बनाई। और अब ये कह रहे हैं वो कि यहां भी वो जो मनुष्य जीव है, देव जीव है, नारकी जीव है, तो उसी को व्यवहार जीव कहते हैं। तो एक प्रकार से फिर उसी की मुख्यता से फिर बात करते हैं, यानी वो कहते हैं कि हम मनुष्य जीव नहीं है, जीव तो मनुष्य से जुदा है, तो मनुष्यकार का नाम है। तो एक तो जीव और अनंत पुद्गल परमाणु, उनका जो पिंड है उसका ये मनुष्य नाम है। तो ये वही असमान जाति द्रव्य पर्याय की बात हो गई। और ये बात आगे की गाथाओं में बहुत खोल के कही है। ये क्या बात, तो ये जो मनुष्य पर्याय है ये क्या है, देव पर्याय है क्या है, कि एक तो जीव द्रव्य है और अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और इसको हम व्यवहार से जीव कहते हैं। और ये जीव किस प्रकार जीव नहीं है, इस प्रकरण में पूरे में देह देवल में विराजमान देह से भिन्न भगवान आत्मा की ही मुख्य रूप से चर्चा है। पूरी मतलब 200वीं गाथा तक अपन जाएंगे तो। और अंतिम बात तो वो है ही कि संपूर्ण पर्यायों से भिन्न भगवान आत्मा है। तो वो भी बात है, वो भी संकेत हैं बराबर इसमें, लेकिन मुख्यता इसी बात की है। देखो, इसलिए इस गाथा के अर्थ में खास बिंदु और टीका के भी बिंदु ही आपको पढ़ के सुनाऊंगा। संपूर्ण लोक नित्य है ना, उसे जो जानता है वह जीव है, जो कि संसार दशा में 4 प्राणों से संयुक्त है। देखो पेज नंबर 301 हिंदी में टीका जो है सबसे ऊपर की पंक्ति कि समस्त लोक है उसे वास्तव में कहा आकाश से लेकर काल द्रव्य पर्यंत लिखाना। इस प्रकार जिन्हें प्रदेश का सद्भाव फलित हुआ है, ऐसे आकाश पदार्थ से लेकर काल पदार्थ तक, आकाश से लेकर काल पदार्थ तक माने जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, सभी पदार्थों से समाप्ति को प्राप्त जो समस्त लोक है, माने 6 द्रव्यों का समुदाय रूप जो समस्त लोक है, उसे वास्तव में उसमें अंतःपाती होने पर भी अचिंत ऐसी सुपर को जानने वाली, सुपर को जानने की शक्ति रूप संपदा के द्वारा जीव ही जानता है, कोई दूसरा नहीं। तो सबको जानने वाले जीव को की बात कर रहे हैं यहाँ। ये मनुष्य जीव की बात नहीं कर रहे, ये देव जीव की बात नहीं कर रहे हैं। किस जीव की बात कर रहे हैं? जो आकाश से लेके काल द्रव्य तक जो समस्त लोक है, उस समस्त लोक को जानने वाला जो जीव है, इस प्रकार शेष द्रव्य गेय ही है। वो जानने वाला एक जीव है जो गेय भी है और ज्ञान भी है, और बाकी के समस्त द्रव्य गेय ही हैं। और जीव द्रव्य तो ज्ञान, गेय और ज्ञान है। इस प्रकार ज्ञान और गेय का विभाग है। लिखा क्या नहीं लिखा? केवल लोग समस्त लोक है, वो जीव सहित 6 द्रव्यों का समूह है, वो तो गेय है। और जीव तो कहते वो ज्ञान भी है और गेय भी है। ऐसा हम गेय और ज्ञान का विभाग यहां करेंगे, है ना। और इस प्रकार शेष द्रव्य गेय ही हैं, और जीव द्रव्य तो गेय और ज्ञान है। इस प्रकार ज्ञान और गेय का विभाग है ना। अब इस जीव को सहज रूप से प्रकट अनंत ज्ञान शक्ति जिसका हेतु है, और तीनों काल में अवस्थाईपना जिसका लक्षण है, ऐसा वस्तु का स्वरूप भूत होने से सर्वथा अविनाशी जो निश्चय जीवत्व है, तो अनंत शक्ति संपन्न जो निश्चय जीवत्व है, भी संसार अवस्था में अनादि प्रवाह मूल वर्तमान पुद्गल संश्लेष से द्वारा, पुद्गल के संश्लेष नहीं संश्लेष माने पुद्गल और जीव का मिली हुई जो मनुष्य पर्याय है, द्वारा स्वयं दूषित होने से उसके 4 प्राणों से संयुक्त पना है, जो व्यवहार जीवत्व का हेतु है और विभक्त करने योग्य है। लिखा ना, तो 4 प्राणों से संयुक्त जो जीवत्व है, कौन? इंद्रिय, बल, आयु और स्वाच्छोस्वास। तो तुम्हारे 4 प्राण तो एक इंद्रिय के होते हैं, 4 माने 10, अभी आगे कह देंगे। क्योंकि एक इंद्रिय में 5 इंद्रियां आ गई, बल में 3 बल आ गए, और आयु स्वाच्छोस्वास।
कहने का मतलब यह है कि व्यवहार जीव माने 10 प्राणों से जो जीता है उसका नाम व्यवहार जीव। तो 10 प्राण तो सब देह की है। देखो 5 इंद्रियां भी देह का अंग है, 3 बल भी देह के अंग है, मन वचन और काय। एक मन भी मनोवैगणा से बना हुआ देह का अंग है, और आयु श्वासोच्छ्वास भी। तो ये देह और आत्मा, तो आयु क्या है? देह और आत्मा के सुनिश्चित काल तक के संयोग का नाम आयु है। तो इस तरह से वो आत्मा और देह की जो असमान जातीय अवस्था है मनुष्य आदि रूप, उसका नाम व्यवहार जीव। और जो स्व और पर को जानने की अनंत शक्ति जिसमें विद्यमान है प्रति समय, वो माने एक ज्ञान शक्ति की बात नहीं कर रहे, सर्वज्ञत्व शक्ति की बात कर रहे हैं। क्योंकि शक्ति की बात कर रहे हैं, केवल ज्ञान की तो बात कर नहीं रहे, और अनादि अनंत कर रहे हैं। तो अनंत शक्ति माने सर्वज्ञत्व शक्ति, और लोकालोक को जानने की वो ऊपर लिखा ही दिया है। आकाश से लेके काल पर्यंत जितने द्रव्य हैं सबको जानने की अनंत शक्ति जिसमें विद्यमान है, ऐसा जो निश्चय जीवत्व है, और दूसरा ये व्यवहार जीवत्व है। कहते हैं हमें इन दोनों के बीच में भेद डालना है। इन्हें प्रतिज्ञा की, और इसके बाद ये 10 प्राणों वाला व्यवहार जीवत्व को सिद्ध किया। एक क्या सा है? 10 प्राणों से जीता है। 10 प्राण कौन कौन से हैं, उनके नाम गिनाए, उनकी परिभाषाएं बताई, उनका स्वरूप बताया। तो आप सब लोग समझते हैं क्या? और अंत में फिर भावना भाई कि ना हम देहो, ना हम मनो, ना हम काया, मैं देह नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं। यही 10 प्राण, ये जो 10 प्राण वाला जीवत्व है ना, तो इन्हीं की भावना भाई। तो इनका मुख्य भेद विज्ञान का मुद्दा कैसे है कि ये जो मनुष्य पर्याय रूप जो असमान जाति द्रव्य पिंड पर्याय, जिसका नाम पंडित हुकुमचंद है, समझ लो, पंडित टोडरमल जी कहते हैं, पंडित टोडरमल है ये, और मेरा भगवान त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, तो इन दोनों के बीच में मेरे को विभाजन रेखा खींचनी है। अभी वो ऐसी कोई चर्चा ही नहीं करते हैं कि वो केवल ज्ञान को कौन सी पार्टी में रखना, इस तरफ के उधर, सम्मत दर्शन को कौन सी पार्टी में रखना, यहां तक कि अभी तो इसमें राग को कौन सी पार्टी में रखना, ये भी बात नहीं की। लेकिन करेंगे, यही करेंगे। वो किस तरकीब से की है इसमें मैं बताता हूं आपको। वो ये कहते हैं व्यवहार जीवत्व तो हुआ कैसे, ये संयोग हुआ कैसे? तो स्वभाव में से संयोग का कारण है नहीं, और परद्रव्य भी संयोग का कारण है नहीं। तो कि तेरे अंदर जो मोहराग देश का परिणाम है, तो इसके कारण ही ये कर्म बंधे, कर्म के कारण नो कर्म का संयोग हुआ, और इससे व्यवहार जीवत्व खड़ा हुआ। तो जिसकी वजह से ये सब कुछ खड़ा हुआ वे मोहराग देश, क्योंकि वे उसके कारण है ना। फिर बाद में कहेंगे न मैं इसका करता हूं, न मैं अनुमंता हूं, न मैं कार्यता हूं, न मैंने किया है, न मैंने कराया है, न मैं इसकी अनुमोदना करता हूं। क्या ऐसी भावना ज्ञानी की होती? सर्व प्रकार से संबंध किससे तोड़ना है? व्यवहार जीवत्व से। मैं एक बात और बताऊं, समय सार में भी ये बात आई है। समय सार में जहां ये प्रकरण आया है कि 9 तत्व की संपत्ति वाला सम्यक दर्शन मेरे को नहीं चाहिए, तो मानव शिष्य ने प्रश्न किया कि 9 तत्व में तो जीव भी आ गया, तो तुम्हें वो आत्मा के अनुभव वाला सम्यक दर्शन भी नहीं चाहिए? चले नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो तो चाहिए। तो 9 तत्व क्यों बोलते हो? अजीब ठीक है, आश्रम ठीक है, बंध सम्मान निद्रा मोक्ष भी चलो, लेकिन तुम तो जीव भी नहीं। मैं जीव नहीं, मैं 9 तत्व नहीं माने मैं 9 तत्व नहीं, तो माने मैं जीव नहीं, ऐसा हुआ ना। तो कहते हुए तुम हो कौन? क्या मैं जीव हूं। तो ये 2 जीव में कौन सा जीव है? एक जीव को तुम कह रहे हो ये मैं नहीं हूं, और दूसरे जीव को तुम कह रहे हो ये मैं हूं। तो वहां ये जवाब दिया है वो व्यवहार जीव है, तो वहां परजीव नहीं लिया, ये ध्यान रखना। हम ये भी कह सकते हैं, और पहले कभी मैंने भी कहा था कि 9 तत्व में परजीव को जीव लेना, लेकिन परजीव तो जीव में लेते ही नहीं, वो परजीव तो अजीब में लेते हैं, क्योंकि मेरा जीव नहीं है, वो तो परजीव तो अजीब है। तो कौन से जीव के निषेध की बात है? कि वो जो व्यवहार जीवत्व है, मैं जीव हूं ना, और ये भी जीव ही है ना, और ये मैं ही जीव हूं। तो ये कहते हैं कि ये सारा अधिकार
उपसमान जाति द्रव्य पर्याय जो मनुष्य आदि हैं, वो जिसे व्यवहार जीव कहते हैं, उस व्यवहार जीव से विभक्त करने के लिए ये सारा अधिकार है। ये इसकी टोन है। दो बातें मुख्य हैं। एक तो सारे लोकालोक को जानने वाला ज्ञान जीव तत्व, और जो स्वयं जानने में भी आता है, जिसमें ज्ञेयत्व नाम का धर्म भी है। क्योंकि अकेला उसे ज्ञान तत्व मानेंगे तो हमने पूरा अखंड आत्मा नहीं पकड़ा, उसमें एक प्रमेयत्व नाम के गुण को निकाल के बाहर कर दिया, और वो तो सारे जगत में डाल दिया हमने। मैं जानने वाला और सारा जगत ज्ञेय, जानने में आने वाला। तो ऐसे जीवों का तो कभी आत्मज्ञान होने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि आत्मा नाम के पदार्थ को उन्होंने अपने जानने की श्रेणी में नहीं रखा। जैसे अपन काम बनाते हैं ना, सुबह से शाम तक ये काम करना, ये काम करना, ये काम करना, लिस्ट बनाते हैं रोजाना, तो उन सारे कामों की लिस्ट में ही नहीं है जो तुमने पर्चे पर लिख के बनाई है, तो अभी उसे करने की तुम्हें याद भी आने वाली नहीं है। करने की बात तो बहुत दूर है। यहाँ जयपुर में जब मैं आया था, बार बार सब समाज की मीटिंगें होती थी, तो वहाँ बहुत बात होती थी। मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन के साथ दिनवाणी का उद्धार करना बहुत जरूरी है, तीर्थों का उद्धार करना बहुत जरूरी है। ख्याल में है ना, ये अपन ने तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट बनाया था, तब भी ये बात चलती थी कि दिनवाणी भी एक तीर्थ है, पैर की युक्तियां लेके हम सिद्ध करते थे, इसलिए उसका उद्धार करना जरूरी है। दिनवाणी का उद्धार करना, तीर्थों का उद्धार करना जरूरी है। पुरानी हस्तलिपियां पड़ी हुई हैं, उनका उद्धार करना जरूरी है। और यहाँ तक टोडेमल जी को प्रकाश में लाना है। बहुत से हमारे बड़े बड़े अच्छे अच्छे लेखक अंधकार में पड़े हुए हैं, क्यों? उन्हें हमें प्रकाश में लाना है। तो ये सारी लंबी लंबी लिस्ट बनती थी। अब मैं उसमें रस नहीं लेता था, तो वो लोगों ने कहा आप रस क्यों नहीं लेते? मैंने कहा ऐसा है कि आपकी जो उद्धारों की लिस्ट है वो इतनी लंबी है, हरिजन उद्धार से लेकर जनवाणी के उद्धार तक, और इसमें आत्मोद्धार नाम का उद्धार नहीं है। यदि मेरे से ये लिस्ट बनवाओ तो मैं सबसे ऊपर लिखूंगा आत्मोद्धार, और उसके बाद में फिर ये सारे उद्धारों का नंबर कैसे भी आएगा आ जाएगा। लेकिन यदि आप लिस्ट बनाएं तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन उन उद्धारों की लिस्ट में यदि अंत में भी आत्मोद्धार आ जाए तो मैं आपके इस काम में शामिल हो जाऊंगा। लेकिन उसमें उसका नाम ही नहीं रहे तो मैं इसमें शामिल नहीं हूं। वो ऐसी ही आज सबकी परिस्थिति है। क्यों कि इसका करना कि जिसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते। यानी देखो कौन, वो तो जब कहते हैं कि परकार माने पर का उद्धार माने ये जिनवाणी का, इसका ये तो ये पर का है, और उसमें हम स्वा किसको गिनते हैं? भैया ये तो अपने अपने में लग रहे हैं, इन्हें तो अपने अलावा कुछ नहीं। मैंने उनकी खुद की आजीविका, खुद की देह की संभाल, खुद के बाल बच्चों की संभाल, जिसे अपन असद्भुत व्यवहार में से अपना कहते हैं ना, स्त्री पुत्र आदि जो पुण्य पाप के उदय से मिले हैं, इस समाज थोड़ी हमें पुण्य, उसको तो हमने ना सद्भूत में है ना असद्भूत में है वो तो किसी में ही नहीं रखते उसे हम। तो इसमें स्वार्थ में जो लगे हैं वो कहते हैं अपने में लगे हैं, वे मानते हैं अपने में ही लगे हैं। क्यों? ये कहते हैं कि इसको जो तुमने अपना मान रखा है ये तुम नहीं हो, ये ज्ञान विभागाधिकार की ये सबसे बड़ी समस्या है, और वो इसके समाधान के लिए ये लिखा गया गे ज्ञान विभागाधिकार। अब देखना, आप इसको पढ़ना, तत्वन गाथाएं हैं, और आप चाहो तो घर में बैठ के शांति से 2 घंटे में पढ़ सकते हो, है ना? पढ़ सकते हैं कि नहीं? देखो, और ये 2 घंटे में आप इस दृष्टि से पढ़ना, और नहीं गहराई में मत जाना कि मैं आपको जो बोल रहा हूं कि इन 55 गाथाओं में यही टोन है, और ये टोन कितनी है और इसके अलावा दूसरी बात कितनी है। कहने का मतलब यह है कि जो हम इसका नाम ही नहीं लेना चाहते हैं, इसे स्थूल कह के इसकी छुट्टी करना चाहते हैं, और दूसरी बातों को कह के सूक्ष्म कह के उनकी चर्चा में जिंदगी खराब कर रहे हैं। मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि वे लोग कि ये स्थूल है, ऐसा कह के कुंद कुंद को स्थूल बुद्धि कह रहे हैं,
और टीकाकार अमृतचंद को स्थूल बुद्धि कह रहे हैं, क्योंकि उनने तो प्रवचन सार जैसे विषय में और जिसमें उन्होंने पद्य मूढ़ाही पर संज्ञा लिखा और जिसमें सामान्य गेय तत्व विज्ञापन में और विशेष गेय तत्व विज्ञापन में इतनी गहरी चर्चा की उत्पाद व ध्रुव वगैरह की, वो ही उस चर्चा के बाद वो इस चर्चा को मुख्य समझते हैं और इस चर्चा को करते हैं। उनने उसे स्थूल कह करके नहीं छुपी और ऐसा नहीं कहा कि ये तो जो चौथे गुण स्थान तक पहुंचने का रास्ता बता रहा हूं मैं और चौथे से सिद्ध शिला तक तो है। आगे लिखा है 200 गाथा की टीका में लिखा मैं मोक्षाधिकारी, और जगह जगह बीच बीच में लिखा है कि तू ऐसा भेद विज्ञान करेगा तो तेरे को सम्मर्शन होकर मोक्ष की प्राप्ति तक पहुंचाया है कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं कहा कि इतना करके तू यहां तक आ जाएगा तो समय सार पढ़ना और उन सबसे भिन्न कर करा करके फिर बाद में मोक्ष का होगा तो होगा, नहीं होगा तो देखी जाएगी। क्यों ऐसा नहीं कहा। इस दृष्टि से आप एक दफे पढ़ना, ख्याल में है ना। देखिए अब मैं आपसे आगे बात करता हूं। इसी में देखो, इस जीव को सहज रूप से प्रगट अनंत ज्ञान शक्ति जिसका हेतु है और तीनों काल में अवस्थाईपना टिकना जिसका लक्षण है। देखो तीनों काल में टिकना जिसका लक्षण है त्रिकाली ध्रुव हो गया, और अनंत ज्ञान शक्ति तो ये सर्वज्ञत्व शक्ति होगी, केवल ज्ञान तो नहीं हुआ ना, क्योंकि त्रिकाल स्थायी नहीं है वो। ऐसा वस्तु का स्वरूप भूत होने से सर्वदा अविनाशी निश्चय जीवत्व, सर्वदा माने निगोद से लेके मोक्ष तक होने पर भी ये निश्चय जीवत्व संसार अवस्था में अनादि प्रवाह रूप से प्रवर्तमान पुद्गल के संश्लेष के द्वारा, पुद्गल और आत्मा के संयोग के द्वारा, वे जो अर्थ पर्याय है ना सम्मत दर्शन केवल ज्ञान, वे पुद्गल और आत्मा के संयोग से पैदा नहीं हुई है। लिखा कि नहीं लिखा? पुद्गल और आत्मा के संश्लेष के द्वारा स्वयं दूषित होने से उसके चार प्राणों से संयुक्त पना पाया जाता है, और चार प्राणों से संयुक्त पना ही उसके व्यवहार जीवत्व का हेतु है और विभक्त करने योग्य है। ये मेरे से जुदा है, ये व्यवहार जीवत्व मेरे से जुदा है, ये जानना है। अब मैं आपसे बात बोलता हूं कि ये व्यवहार जीवत्व में वो चेतन का अंश शामिल है कि नहीं? क्या अकेली ये जो 10 प्राण हैं, ये 10 प्राण का नाम व्यवहार जीवत्व है क्या? कि 10 प्राण और आत्मा, क्यों? तो 10 प्राणों से जीता था, जीता है और जीवेगा, उसे जीव कहते हैं। ऐसी मूल गाथा है इसी प्रवचनसार में। देखो ये देखो गाथा पढ़ो, 146 और 147 दो गाथाएं पढ़ता हूं मैं एक साथ। इंद्रिय पाणो यतधा कितना साफ है। इंद्रिय प्राण, बल प्राण, आयु प्राण और आश्वास श्वासोश्वास प्राण, ये जीवों के प्राण होते हैं। ये पहली गाथा का अर्थ हुआ। और दूसरी गाथा का, इन प्राणों के द्वारा जो भविष्य में जिएगा, जो वर्तमान में जी रहा है, और पुब्बम जीव दो, और पहले आज तक जीवित था। इस संसार अवस्था ही में लेना, भविष्य मोक्ष काल में मत ले लेना। तो समझ लो संसारी जीव का लक्षण है। देखा ना, पुब्बम जीवदी ये सबसे अंत में लिखा, और भविष्य दी ये सबसे पहले है। क्रम है ना, होना तो ये जो पहले जीता था आज जी रहा है और भविष्य में जिएगा, तो अनवाय ऐसा लगा लो। गाथा में तो लिखा ना, पाणे चतुर्ही जीवदी जीवस्यदी, जीवदो पुब्बम, जीता है, जीवेगा, वो पहले जीता था। सो जीवो पाणा, वो जिनसे जीता है वे जीव के प्राण हैं, और पुद्गल दब्बे ही निबत्ता, और वे पुद्गल द्रव्य से बने हुए हैं। वे पुद्गल द्रव्य के बने हुए हैं, और इन प्राणों से जो जीता है वो जीव है। जीव अलग हो गया ना। अब ये दोनों को मिला दिया, उसका नाम हो गया व्यवहार जीव। अब ये कहते हैं व्यवहार जीवत्व है,
इसके निषेध के लिए 9 तत्वों से भिन्न, इसके निषेध के लिए है वो। और वहां भी जहां समय सार में है वहां भी लिखा है मनुष्य आदि पर्याय रूप व्यवहार जीवत्व। अभी भी लोग उसे परजीव की अपेक्षा बात करते हैं, ऐसा नहीं है। इस तरह से ये जो गाथाएं हैं, इन आगे की गाथाओं में भी ये सिद्ध किया है कि ये जो व्यवहार प्राण हैं इनका संबंध जीव के साथ कैसे हुआ। देखो 149वीं गाथा 305 पेज पे, प्राणाबाधम जीवो से कुणदि जीवानाम, ये जो प्राण है यदि मोह राग द्वेष के कारण ये जीव इन प्राणों का घात करता है, इन प्राणों की बाधा पहुंचाता है, तो क्या कहते हैं ज्ञानावर्णादि कर्मों का बंध होता है। वो ये बाधा पहुंचाता है, ये बता करके ये नहीं बताना चाहते हैं कि भाई वो उनके बाधा पहुंचा सकता है या पहुंचाता है। वो ज्ञानावर्णादि कर्मों का बंध हुआ तो उससे नो कर्म हुआ। माने ये जो मोह राग द्वेष के परिणाम से, वो मोह राग द्वेष के परिणाम को भी वो उसी के साथ जोड़ने के लिए कि भाई ये अनादि से साथ में कैसे हो गए कि मोह के कारण बाधा पहुंचाता है, बाधा के कारण द्रव्य कर्म बनते, द्रव्य कर्म के कारण फिर भाव कर्म होते हैं। ऐसी बात नहीं कहना चाहते, उनसे नो कर्म होता है। पहले भी मैंने कहा इसी सभा में कि कर्म 2 प्रकार से फलते हैं, एक संयोग के रूप में जिसे नो कर्म कहते हैं, और एक राग द्वेष मोह के रूप में विकारी भावों के रूप में जिसे भाव कर्म कहते हैं। द्रव्य कर्म का उदय इन दोनों में निमित्त है। तो इनमें भाव कर्मों में जो जिन्हें हम घातिया कर्म कहते हैं, मोह राग द्वेष मुख्य रूप से और ज्ञानामरणी दशमरणी और अंतरा, ये जो भावात्मक है ना विकृतियां, ये भी द्रव्य कर्म के उदय के निमित्त से होती हैं। और ये स्त्री पुत्र आदि का संयोग और ये शरीर का संयोग, सत्यदेव शास्त्र गुरु का भी संयोग, ये जो शुभ अशुभ संयोग हैं, वो संयोग मुख्य रूप से अघातिया कर्मों के उदय में उनमें निमित्त होता है। तो संयोगों में निमित्त अघातिया कर्म और संयोगी भावों में निमित्त घातिया कर्म। तो इस तरह 8 ही कर्म इनमें हो। इसीलिए तो होता है ना कि जिनके घातिया कर्म नष्ट हो गए उनके संयोगी भाव तो नष्ट हो जाते हैं और संयोग नष्ट नहीं होते, संयोग विद्यमान रहते हैं। संभूषण रहता है, देह रहती है, रहता कि नहीं रहता, जय जय करने वाले लोग रहते हैं, वो भी संस्कृति कर्म का उदय है ना, उसके बिना नहीं संभव नहीं है ना। तो अघातिया कर्म मौजूद है, तो ये 2 प्रकार से वो फलता है। तो वो कहते हैं कि ये सब कर्म का फल है। तो जो 10 प्राण कर्म का फल है, तो 10 प्राण कर्म का फल है, तो सारा कर्म 10 प्राणों में ले लेना है। इसलिए वो ऐसे द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म और वो रागादिक, इसलिए तो कहते हैं वरुणादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा के। भेद विज्ञान की प्रमुख धारा ये है। तो छड़ाला में लिखा ना वरुणादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया, क्योंकि हिंदी वाले पंडित की बात नहीं है वो, ये तो समय सार के उस कलश का पद्यानुवाद है कि वर्णाद्यावा राग मोहादयो वा सर्वे भावा भिन्न एवास्य पुंसा, कि वर्णादि और रागादि से ये सारे भाव मेरे से भिन्न हैं, ऐसी भावना भाई। तो समय की जो भावना है उसको भी आप निकाल करके देखो। वो सामायिक पाठ अमित गति आचार्य का है, तो उसमें लिखा ना कि जैसे रोम के कूप, जब शरीर चमड़ी नहीं रही तो रोम के कूप कहाँ रहेंगे, पृथक कृत्य तरमणि रोम कूपा, है ना। ऐसे ये देह, ये ज्ञानावर्णादि कर्म भी मेरे नहीं, देह भी मेरी नहीं है। इसी का अनुवाद है कि जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोई, पर संपत्ति सब प्रकट है परिजन लो। तो देह भी अपनी नहीं है, देह हो गई काहे के रोमकूप की जगह, तो इस चमड़ी की जगह, और वो स्त्री पुत्रादिक हो गए रोमकूप की जगह। तो इस तरह सारे भेद विज्ञान की धारा हमारे 12 भावनाओं में भी वो शरीर की अशुद्धता की बात करी है, आश्रम की भी बात करी है, लेकिन वो उसके असंबर की अशुद्धता की बात करी, लेकिन हमारा सारा भेद विज्ञान वहीं से शुरू होता है। वो भी मतलब ये जो
धारा हमारी पलटी है, इसने भी बहुत बड़ा नुकसान मुमुक्षु समाज को पहुंचाया है और इस तत्व ज्ञान को सारी दिगंबर समाज तक पहुंचाने में भी बाधा खड़ी की। देखो ये पेज नंबर 150वीं गाथा। आदा कम मली मसो धरे दीपाणे पुणो पुणो अन्ने। देखो देह प्रधान विषयों में ममत्व को नहीं छोड़ता। जब तक यह आत्मा देह प्रधान विषयों में ममत्व को नहीं छोड़ता तब तक कर्म से मलिन आत्मा पुनः पुनः अन्य अन्य प्राणों को धारण करता है। देखा ना काय का निषेध किया? देह प्रधान विषयों में, मान ऐसे विषयों में जिसका कहीं ना कहीं से देह का संबंध जुड़ता है। जो 5 इंद्रियों के विषय त्यागने की बात है, जो संयम में भी आती है, तो वो भी देह से जुड़ता है ना। स्पर्शन इंद्री का विषय, रसना इंद्री का विषय, चक्षुकर्णपन इंद्री का विषय। भाषा देखो कैसी कि देह प्रधानेषु विषयेषु जावरण ममत्वम चेदि। देह प्रधान विषयों में जब तक ममत्व नहीं छोड़ता। केवल ज्ञान देह प्रधान विषय है, सम्यक दर्शन देह प्रधान विषय है कि सम्यक दर्शन में नहीं हूं, केवल ज्ञान में नहीं हूं, कि बहुत बिल्कुल सच्ची बात है। तेरे में केवल ज्ञान है का जो तू केवल ज्ञान होगा, तेरे में सम्यक दर्शन है का जो सम्यक दर्शन होगा। तो जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अध्याय के निश्चयाभासी के प्रकरण में बहुत अच्छा लिखा। निश्चयाभासी का सबसे बड़ा डिफेक्ट ये है कि जो पर्याय है उससे तो इनकार करता है और जो पर्याय नहीं है उस पर्याय से अपने को बाला मानता है, उसे एकत्व मानता है। ये देखो पर्याय से आत्मा भिन्न है, ये 100% सत्य बात है, समझे ना। लेकिन प्रति समय एक पर्याय होती है, ये भी 100% सत्य बात है। जो वो होती है उससे ही तो पृथक है ना, जो नहीं है उससे पृथक का क्या मतलब? गधे का सींग मेरा नहीं है इसका क्या मतलब है? ये शरीर मेरा नहीं है इसका मतलब है, ये मकान मेरा नहीं है इसका मतलब है, गधे का सींग मेरा नहीं है, आकाश का फूल मेरा नहीं है। माने जिसकी वर्तमान में सत्ता ही नहीं है। देखो द्रव्य तो है, केवल ज्ञान स्वाभाविक ख्याल में ना, लेकिन केवल ज्ञान नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है। अब है ना, वो वर्तमान में नहीं है ना, भूत की पर्याय भूत में है और भविष्य की पर्याय भविष्य में है, स्वकाल में है ना। कोई भी पर्याय स्वकाल में है, परकाल में तो है नहीं। तो अपने त्रिकाल ही तो त्रिकाल में हो गई ना। तो वो जो वर्तमान की पर्याय है, आचार्य भेद विज्ञान करने के लिए ये कहते हैं कि उसकी भी तुम गौण करके उपेक्षा करो, उसके लक्ष्य से आत्मा का अनुभव नहीं होगा। जो वर्तमान पर्याय है उसकी, तो उसका भी जब निषेध करेंगे तो जिसकी वर्तमान में पर्याय दृष्टि रही सत्ता नहीं है, द्रव्य दृष्टि से तो पर्याय है ही नहीं। वो काल कहा था कि हल्दी और चूना मिले ही नहीं, तो द्रव्य दृष्टि से तो पर्याय है ही नहीं। मैंने गुण रूप की अपेक्षा कर लो ना। और पर्याय दृष्टि से भी वर्तमान पर्याय है, माने द्रव्य दृष्टि से तो मैं आत्मा हूं और पर्याय दृष्टि से मैं मनुष्य हूं, ठीक है ना। अब मैं देव तो हूं ही नहीं, ना द्रव्य दृष्टि से ना पर्याय दृष्टि से। कौन सी दृष्टि से देव हूं बताओ? वर्तमान में अभी मैं द्रव्य दृष्टि से तो भगवान आत्मा हूं और पर्याय दृष्टि से मनुष्य हूं, और अब मैं देव हूं, मैं नारकी हूं, इसका क्या मतलब? जी ख्याल में है। तो केवल ज्ञान कहां है? सम्यक दर्शन कहां है? मिथ्या दर्शन अभी विद्यमान है। जो पर्याय विद्यमान है उस पर्याय से भिन्नता की बात कर रहे हैं ना, कि वो मैं नहीं हूं, ख्याल में है ना। वो पर्याय तो अभी है ही नहीं। जिन लोगों ने कल्पना कर ली है उनके लिए ये कहते हैं कि तुम ये नक्की करो कि केवल ज्ञान भी मैं नहीं हूं। जिनने कल्पना कर ली है, जिनने कल्पना ही नहीं की है, वहां तो ये समस्या ही खड़ी नहीं होती है। देखो अब देखिए पेज नंबर 308। यहां तात्पर्य यह है कि सबसे नीचे की 2 पंक्तियां,
ये मैं भैया रात भर दिन भर 2-2 घंटा बैठ करके पूरा प्रकरण पढ़ता हूँ, तो उसमें लाल निशान लगा करके, क्योंकि मैं तुमको तो नहीं सुना सकता, 6 घंटे में जो पढ़ा है वो मैं तुमको 1 घंटे में नहीं सुना सकता हूँ, इसलिए वो पंक्ति पढ़ता हूँ। आपको ऐसा लगता हो कि मैं इंपॉर्टेंट पंक्ति छोड़ देता हूँ तो घर पर पढ़ लेना, तुम्हारे पास किताब तो दी है, तो छोड़ने की ऐसी बात है नहीं। यह तात्पर्य है कि आत्मा की अत्यंत विभक्तता सिद्ध करने के लिए विभक्त व्यवहार जीवत्व के हेतुभूत पौद्गलिक प्राण इस प्रकार उच्छेद करने योग्य हैं। उच्छेद करने योग्य माने मार डालना नहीं, वो तो हिंसा हो जाएगी। ये मैं नहीं हूं ऐसा भिन्न करना। और क्या लगा, आत्मा की अत्यंत विभक्तता सिद्ध करने के लिए, माने ये तू व्यवहार जीवत्व से अपना विभक्तता सिद्ध कर लेगा तो तू अत्यंत विभक्त हो गया। नहीं साहब ये तो स्थूल विभक्त हुआ, अभी अत्यंत कहां हुआ? क्यों अन्ना जी क्या लिखा बोलो। एक और मैं आपको बात कहना चाहता हूं, बहुत मार्मिक है अजित प्रसाद जी। एक हमारा चल गया है प्रकरण कि सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म। अब ये शरीर कर्म ज्ञाना वर्णादि कर्म ये तो स्थूल है। अरे तुझे सूक्ष्म स्थूल की परिभाषा पता नहीं है, तो भी टोडेमल जी को पढ़ तो मालूम पड़ेगा। वो ये कहते सूक्ष्म स्थूल की परिभाषा क्या है कि जो केवल ज्ञान गम्य है, जो अपने ज्ञान में सीधी नहीं आ सकती है, उसे बोलते हैं सूक्ष्म, और जो अपने ज्ञान में आ सकती है उसे बोलते हैं स्थूल। और इसलिए उन्होंने लिखा है करुणान योग है सूक्ष्म और अध्यात्म है स्थूल। तो लिखा, पढ़ लेना तो लिखा, क्योंकि ये अनुभव की चीज है। तो तुम्हारा आत्मा मेरे इसलिए सूक्ष्म है और मेरा आत्मा स्थूल है, क्योंकि मेरे आत्मा का अनुभव मुझे होता है, तुम्हारे का नहीं होता है। मेरा सुख दुख जानना मेरे को स्थूल है और तुम्हारा सुख जानना स्थूल है। मेरी डाल में दर्द है, उसे जानना मेरे लिए बहुत आसान है, तो स्थूल है। और तुम्हारी डाल का दर्द जानना, मुझे वो डॉक्टर होना पड़ेगा तब जानूंगा। अब बोलो क्या बोलूं, करुणान योग सूक्ष्म है क्या स्थूल? अरे न खाने पीने की जरूरत, लेकिन आलू में अनंत जीव में सूक्ष्म है क्या स्थूल? मुझे बताओ। ये सर्वज्ञ की वाणी के बिना जाने जा सकते हैं? ये तुम्हारी दूरबीन से देखे जा सकते हैं? तो जो हमें सर्वज्ञ की वाणी का सहारा लिए बिना जिसका जानना संभव नहीं हो, उसको बोलते सूक्ष्म। बोलो सुमेर पर्वत सूक्ष्म है क्या स्थूल? इतना सुमेर पर्वत क्या है? सोचना। ये जो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो हमारी पद्धति चली, इसने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है। ये सूक्ष्म सूक्ष्म कह के आंखें बंद करके बैठ गए और दुनिया के बुद्धू बने बस। क्यों कि यदि बोले और इसमें सबसे बात करे तो सब में सामने आ जाए ना मान। देखो क्या लगा, देखो इसमें लिखा ना, यहां तात्पर्य है कि आत्मा की अत्यंत विभक्तता सिद्ध करने के लिए व्यवहार जीवत्व के हेतुभूत पौद्गलिक प्राण इस प्रकार उच्छेद करने योग्य हैं। देखो ये संस्कृत में देखो पेज नंबर 309 की संस्कृत की पंक्ति, इदम अत्र तात्पर्यम, ये कोई हिंदी वाले का नहीं है टिप्पणी। आत्मनो अत्यंत विभक्त सिद्धये व्यवहार जीवत्व हेतवः पुद्गल प्राणा एव मुच्छेतव्य। लिखा क्या नहीं लिखा? बिल्कुल उसका ही बधु अक्षर अक्षर अनुवाद है वो, कोई पंडित की टिप्पणी नहीं है वो, अमृतचंद की पंक्ति है। देखो अब इसी के आगे, अब फिर भी आत्मा की अत्यंत विभक्तता सिद्ध करने के लिए व्यवहार जीवत्व के हेतु ऐसी जो गति विशिष्ट देव मनुष्यादि पर्यायों का स्वरूप कहते हैं। तो उपजय मूढ़ाही परसमया की बात चल रही है जी, इसलिए गे तत्व विज्ञापन है। तो पर्यायों के नाम पर ये मनुष्य देव पर्याय की बात करना चाहते हैं यहां, किया क्या नहीं? अब ये देखो ये सब बातें हैं ना, पढ़ो 310 पेज पर टीका। स्वलक्षण भूत स्वरूप अस्तित्व से निश्चित एक अर्थ का, माने द्रव्य का स्वलक्षण भूत स्वरूप अस्तित्व से ही निश्चित ऐसे अन्य अर्थ में विशिष्ट रूप से उत्पन्न होता हुआ जो अर्थ है वह अनेक द्रव्यात्मक पर्याय है।
ये अनेक द्रव्यात्मक पर्याय, जैसे अपन बोलते हैं ना व्यंजन पर्याय, इसकी परिभाषा तो देखो कैसी विचित्र है। समझ में आई क्या क्या है? वैसे तो बहुत सरल है, लेकिन थोड़ी सी अपनी हिंदी भी आप लोगों की बहुत कमजोर है ना, तो इसलिए जरा गड़बड़। देखो, स्वलक्षण भूत स्वरूप अस्तित्व, ये अपन ने दो अस्तित्व पढ़े थे ना, सादृश्य अस्तित्व, स्वरूप अस्तित्व, महासत्ता और अवांतर सत्ता। तो कहते हैं वो जो स्वरूपास्तित्व है वो प्रत्येक द्रव्य का अपना लक्षण है, और जो महासत्ता है, सादृश्य अस्तित्व है, वो सब द्रव्यों का मिला हुआ लक्षण है। क्या समझ में है? कैसा फर्क हुआ है? फिर कहता हूं, ये जो आपका फ्लैट है ना वो आपका है, और ये जो मंदिर है ना वो हम सबका है, उसमें आपका भी है। तो ये जो उत्पाद व ध्रुव युक्तम वाला जो सत्य है ना, कौन सा? वो जो सब में जाता है, सामान्य सत्य, वो तो सबका लक्षण है, हमारा भी और तुम्हारा भी, जीव का भी और पुद्गल का भी। ख्याल में आया ना? ये सम्मेद शिखर सबका है, और अपने घर का कमरा अपना है। समझ में आया ना? तो कहते हैं कि ये जो स्वरूप अस्तित्व, जो तेरा उत्पाद व ध्रुव है, जो चेतनता से युक्त है, वो तेरा अस्तित्व है। देखो, स्वलक्षण भूत स्वरूप अस्तित्व, समझ गए ना? से निश्चित एक पदार्थ का, प्रत्येक पदार्थ अपने स्वलक्षण भूत स्वरूप अस्तित्व वाला है। स्वलक्षण भूत स्वरूप जो अन्य द्रव्य का, तो उस अन्य द्रव्य का भी स्वलक्षण है, उसका भी स्वरूपास्तित्व है। तो मेरा स्वरूपास्तित्व और आपका स्वरूपास्तित्व, दोनों का स्वरूपास्तित्व कायम रखकर और फिर दोनों की मिलकर जो एक पर्याय बनती है उसे बोलते हैं अनेक द्रव्य पर्याय, उसे बोलते हैं व्यंजन पर्याय। अनेक द्रव्य पर्याय माने व्यंजन पर्याय। काय का नाम है कि दो द्रव्य अपना स्वरूपास्तित्व कायम रखकर, ख्याल में है ना, और फिर जो एक पर्याय बनती है, क्या कह रहे हैं कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान रहे, पाकिस्तान पाकिस्तान रहे, बांग्लादेश बांग्लादेश रहे, हम ये नहीं कहते मिलके एक हो जाए, लेकिन इन सबका एक अपन महासंघ बना लें, और जिसका नाम रखें भारत महासंघ। ऐसा हुआ है अमेरिका में, ऐसा हुआ है मालूम? अमेरिका में 50 ऐसे देश हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश जैसे कैलिफोर्निया, टेक्सास, ये सब देशों के नाम हैं, ये प्रदेशों के नाम नहीं है। और ऐसे 50 देशों का मिलकर के जो देश बना उसका नाम है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और उनका जो झंडा है ना, उस झंडे में 50 बिंदियां हैं, वो ये बताती हैं कि ये 50 देशों का झंडा है मिला हुआ एक यूनाइटेड स्टेट्स। हिंदुस्तान जैसा नहीं है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश इसके हमारे प्रांत हैं, वहां तो 50 देश। ऐसा सोवियत संघ था ना पहले, वो भी कई देशों का था। ऐसे ही यूके, लंदन वगैरह को यूके बोलते हैं ना, यूनाइटेड, समझे ना, किंगडम। तो राजा के कब्जे में जितने देश थे उनने संगठित होकर एक देश बना लिया, उसका नाम यूके। ये जो दुबई वगैरह है, इनने भी 5 देशों का एक बनाया है, दुबई, शरजाह, हाँ, और इनका नाम उन्होंने क्या रखा है? हाँ, अमीरात, ऐसे अमीरात ऐसा कुछ नाम है। मेरे कहने का अर्थ है कि ऐसे ही अपनी जो मनुष्य पर्याय है, जो यूनाइटेड स्टेट्स है। यूनाइटेड स्टेट्स माने क्या कि उन देशों का स्वरूपास्तित्व खत्म नहीं किया, वो कायम है। तो अगर हिंदुस्तान में पाकिस्तान मिल जाएगा तो पाकिस्तान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, कि नहीं, कायम रखो, उसका नाम पाकिस्तान ही रखो और देश ही मानो। लेकिन हम सब यूनाइटेड हैं, और यूनाइटेड में हमने क्या किया कि सिर्फ सुरक्षा का साधन सेना एक रखेंगे, बस सेना। और ऐसे कुछ डिपार्टमेंट हैं, विदेश डिपार्टमेंट, दोनों का एक रहेगा। बाकी सब उन राज्यों का काम है, राष्ट्रपति का कुछ काम नहीं है। इस गांव की म्यूनिसिपैलिटी में ये गांव टूट रहे, इसमें प्रधानमंत्री का कोई काम नहीं, राष्ट्रपति का कोई काम नहीं। ये तो सब प्रांत का बिल्कुल सेल्फ डिसीजन है वहां के। बस वो जो विदेश विभाग है
और ये सब राष्ट्रपति को उनका जो केंद्र का काम है। तो अपनी अपनी सत्ता को कायम रखकर ये जो मनुष्य पर्याय बनी है, तो एक भी पुद्गल परमाणु ने आत्मा के सामने समर्पण नहीं किया। क्यों? आत्मा ने किया होगा, क्योंकि उनने उसने उसे अपना माना। तो पुद्गल ने तो उसे आत्मा को कभी अपना माना नहीं, यहां तक कि दूसरे पुद्गल परमाणु को भी अपना नहीं माना। समझ में है ना? तो कहते देखो, स्वलक्षण भूत स्वरूप अस्तित्व से निश्चित एक अर्थ का स्वलक्षण भूत स्वरूप अस्तित्व से ही निश्चित ऐसे अन्य अर्थ में, दोनों के स्वलक्षण भूत अर्थ अस्तित्व से निश्चित लिखा ना, मैंने दोनों का स्वरूप अस्तित्व कायम रखकर जो विशिष्ट रूप से भिन्न भिन्न रूप से उत्पन्न होता हुआ जो अर्थ, वह अनेक द्रव्यात्मक पर्याय है। वह अनेक द्रव्यात्मक पर्याय वास्तव में जैसे पुद्गल की अन्य पुद्गल में अनेक द्रव्यात्मक उत्पन्न होती हुई देखी जाती है स्कंद में, उसी प्रकार जीव की पुद्गल में संस्थान आदि की विशिष्टता से उत्पन्न होती हुई अनुभव में अवश्य आती है। ऐसी पर्याय उत्पन्न है, क्योंकि जो केवल जीव के व्यतिरेक मात्र है, ऐसी अस्खलित एक द्रव्य पर्याय ही अनेक द्रव्यों के संयोगात्मक रूप से भीतर अविभाषित होती है। एक बात और कह दी इनने कि अर्थ पर्याय ने इसने कोई बाधा नहीं पहुंचाई कि जीव पुद्गल की मिलके ये व्यंजन पर्याय बन गई, अनेक द्रव्य पर्याय। तो तुम्हारे आत्मा को सम्यक दर्शन होगा तो वे पुद्गल को ऐतराज करने वाले नहीं है। क्या कह रहे? और पुद्गल में रूप रस गंध स्पर्श होंगे, काला पीला होगा, तो उसमें आत्मा का कोई हस्तक्षेप होने वाला नहीं है। माने वे अपनी अर्थ पर्याय भी स्वतंत्रता से करते रहेंगे। क्या कह रहे? वो मिल गए तो घबराना नहीं कि हम तो अपने देश को इस्लामिक रखेंगे, पाकिस्तान को रखो, तुम अपने इस्लामिक रखो और तुम हमारे महासंघ में शामिल हो जाओ। क्या कि हम तो अपने देश में राजस्थानी भाषा चलाएंगे, पूरे राजस्थान में तुम चलाओ और हमारे संगठन में आ जाओ। ख्याल में है ना? तो वो कहते हैं कि वो अपनी अर्थ पर्याय तो दूसरे द्रव्य से संबंध रखती नहीं है। तो प्रत्येक द्रव्य अपनी अर्थ पर्याय गुण पर्याय करता रहे, तो भी ये जो है ना, ऐसी जो संयोगात्मक अवस्था है, उसका नाम यहां पर क्या है? वो मनुष्यादि पर्याय, उसको कहते देव पर्याय, मनुष्य पर्याय, नारकी पर्याय। तो इन पर्याय से भगवान आत्मा भिन्न है, ये बताना यहां उद्देश्य है। ये कह रहे आता। देखो आगे देखो, अब अगली गाथा है, देखो फिर कि नर नारे तिरे सुरा, मनुष्य, नारक, त्रिंच और देव, ये नाम कर्म के उदय के कारण जीवों की पर्याय हैं, जो कि संस्थानादिक के द्वारा अन्य प्रकार की होती हैं। इस संस्थानिक के द्वारा अन्य प्रकार की होती हैं। ये क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि देव सुंदर होते हैं, मनुष्य ऐसे होते हैं, अरे त्रिंच ऐसे लंबे लंबे मुंह वाले दिखते हैं, कुरूप, नार की तो और ही बुरे दिखते हैं। तो एक इतनी विविधता क्यों है? ये सब जीव पुद्गल की मिली हुई है, जब मटेरियल सबका एक ही है, मैंने जीव और बे पुद्गल आहार बैगना है, समझिए ना? तो इनमें ये विभिन्नता क्यों है? तो इसके उन्होंने बहुत अच्छा कारण दिए, आगे सारे वर्णन है इसमें बहुत अच्छा। नारक, त्रिंच, मनुष्य और देव, ये जो है ना, ये टीका उसी की 312 पेज पर टीका, ये जीवों की पर्याय हैं। ये नाम कर्म रूप पुद्गल के विपाक के कारण अनेक द्रव्यों की संयोगात्मक हैं। कि मनुष्य नाम, तो क्यों नाम पड़ा? मनुष्य गति नाम कर्म का उदय जिसमें है, मनुष्य आयु कर्म का उदय जिसमें है। ख्याल में है ना? तो कहते हैं ये जो नाम रखे हैं, ये कोई आत्मा की तरफ से रखे हुए नाम थोड़ी है। तो रखे भी क्यों जाते? इसका तो एक वोट है, इसका तो एक वोट है ना, बहुत से वोट तो उसके है ना। क्या ये जो मनुष्य गति नाम कर्म के नाम से इसका नाम रखा, आत्मा के नाम से नाम ही नहीं रखा, फिर आत्मा के नाम से गोत्र रखा इसका, ऐसे बोलते ना क्या?
हुकुमचंद भारेल, पूनमचंद छाबड़ा, ऐसे ही मनुष्य जीव, ठीक है। तो जीव तो मनुष्य फर्स्ट में और जीव समझ गए, दो हो गए ना, मनुष्य जीव। तो जो जीव जो है ये अचेतन की तरफ से और मनुष्य है वो नामकर्म के उदय की तरफ से, इसलिए मिक्सर नाम रखा है। लेकिन मूल नाम तो मनुष्य है ना। मनुष्य जीव, त्रंच जीव, देव जीव, नारकी जीव, ऐसा कोई बोलते हैं क्या? मनुष्य, त्रंच, देव, नारकी ऐसा बोलते हैं, बोलो। हाँ तो कह रहे ना, सामान्य विशेष नहीं है, वो उसका हिस्सा है। वो तुम्हारा जीव अलग है और मेरा जीव अलग है, तो समझ गया ना। ऐसे तो पुद्गल भी वहां सामान्य और आगे न मनुष्य देव में भी पुद्गल एक है, वो भी सामान्य है। और जब विशिष्ट पुद्गल अलग करेंगे ना तो विशिष्ट जीव भी अलग करना पड़ेगा क्या नहीं? सुनो वो मुख्य, इसलिए जैसे तुष्की अग्नि, देखो अंगार इत्यादि अग्नि की पर्यायें चूरा, डली इत्यादि आकारों से अन्य अन्य प्रकार की होती हैं, उसी प्रकार जीव की नरकादि पर्याय संस्थान के द्वारा अन्य अन्य प्रकार की होती हैं। अग्नि तो एक है, लेकिन वो कंडे की अग्नि हो तो कंडे के आकार होती है, कोयले के आकार होती है, गैस हो तो गैस के आकार होती है। तो जैसे वो आकार बदल जाते हैं ना, उसी प्रकार से इन पर्यायों के आकार बदल जाते हैं। अब इनसे हमको ज्यादा मतलब नहीं है, आकार बदल जाते हैं, वो तो उसका स्वरूप बता रहे थोड़ा कि इस विभिन्नता क्यों देखी जाती है, क्योंकि उनने का कच्चा मटेरियल सब एक है। देखो वही बेसन और वही तेल और वही नमक और वही मिर्ची, और उससे जो पकवान बनते हैं वो कभी सेव बन जाते हैं, कभी पपड़ी बन जाती है, और क्या क्या बनते हैं मुझे ज्यादा मालूम नहीं है, कितने प्रकार के बन जाते हैं। इधर मटेरियल एक है तो विभिन्नता क्यों आ गई, वो ऐसी बात कर रहे हैं कि जब जीव और पुद्गल के संयोगात्मक एक अवस्था है तो विभिन्नता क्यों आ गई। अपने अपने भाव, कर्म, उदय, निमित्त, इनके हिसाब से जैसे जैसे जीवों के भाव से जीव में भी फर्क आया, कर्म के संयोगों में भी फर्क आया, इसलिए ये सब फर्क पड़ गया, ये कह रहे हैं। देखो अभी हो गया समय, जो अंगली गाथा है 154 में, वो बहुत मार्मिक है।